आप सब लोग आज के हम वीडियो में चैप्टर क्लास 9th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 to 3 के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसका आप लोगों ने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है, इसकी आप लोगों ने ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, बेस एंड ड्राई फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये आप लोगों ने क्लासमी तौर पे तैयार करनी है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी डेफिनेशन करनी है और साथ में ये जो 7 टेबल दिए गए ना, ये लास्ट में आप लोगों ने याद करने। ठीक हो गया, एक टेबल 1.2 है और एक यहाँ पे टेबल 1.3 है, ये टेबल आप लोगों ने लास्ट में करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे है SI प्रीफिक्सेस वाला, ये आप लोगों ने एक टॉपिक इसकी डेफिनेशन लास्ट में करनी है, साथ में 1-2 एग्जाम्पल्स दे देनी है। इसके अलावा आगे देखें, आगे यहाँ पे आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करनी है। ठीक हो गया, और साथ में ये टेबल लास्ट में आप लोगों ने करनी है, इसमें से वो MCQs आपको लास्ट में देगा। ठीक हो गया, आगे देखिए, आगे है हमारा पेज नंबर 12 पे वर्नियर कैलिपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में वो ऐसे पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर की डिफाइन बताएं, उसका लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बताएं, लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का। इसी के साथ फिर वो यहाँ से पूछेगा कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने करवाई हुई है, तो आप लोगों ने ये लास्ट में याद करना है। ये ऐसा लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तैयार करने हैं आपने। इसके बाद आगे जो है माइक्रो सिक्रूगेज, इसका सिर्फ आप लोगों ने यहाँ से लीस्ट काउंट की डेफिनेशन करनी है कि लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रूगेज की डिफ़ाइन क्या है और इसका फार्मूला याद रखना है। और ये भी याद रखना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड सिक्रूगेज 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि वो आपको ये वाले शॉर्ट MCQs में देगा। वो पूछेगा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है, तो फिर आपको ये याद होना चाहिए। आगे ये कट है 1.6 है, 1.7 है, ये सारे आगे से कट है। ठीक हो गया, ये एरर्स भी कट है। आगे आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर। ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट में अगर आप पूछे, या तो वो आपसे फिर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर जो यहाँ पे वो रूल्स बताए गए हैं, इन रूल्स में से वो कोई कहेगा आपको राइट एनी टू रूल्स ऑफ एन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप कोई से भी 2 रूल बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एज अ लॉन्ग जब आएगा तब आपने डेफिनेशन और उसके रूल एज इट इज सारे लिखने हैं। ठीक हो गया, ये आगे प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी कट है और ये आगे से कट है। अब यहाँ पे देखिए MCQs देखिए। अब MCQs में 1.3, 1.6, 8, 11 ये सारे, ये तकरीबन 4 MCQs कट है। तो बाकी जो हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 MCQs आप लोगों ने याद करने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से आएगा वो काफ़ी, तो उसने MCQs आपको खुद ही कटवा दिए थे। आगे है शॉर्ट क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने इसका 1.1, 1.4 ये 2 क्वेश्चन तो लाजमी याद करके जाने। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बाकी भी पढ़ लें, लेकिन अगर जिनकी तैयारी नहीं अच्छी तो वो ये तो लाजमी याद करके जाए। आगे है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आप लोगों ने जो करना है वो इसका 1.5 और 1.7 ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों ने लाजमी करने हैं 1 पॉइंट कंस्ट्रक्टेड के। ठीक हो गया, इसके अलावा जब अगर लॉन्ग की बात है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय बेस एंड ड्राइव क्वाड्रेटी, गिव वन सिंबल ऑफ SI बेस यूनिट्स, ये यहाँ से एक लॉन्ग आ जाएगा। अब है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स देखें, यहाँ से न्यूमेरिकल्स है कैलकुलेट द नंबर। यहाँ पे देखें ये 2, 5, 7, 9 ये 4 न्यूमेरिकल कट है, बाकी हैं 6 न्यूमेरिकल है, जिसमें से मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला है ये आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ पुरानी बुक्स में भी था ये। तो 1.1 और 1.10 ये 2 MCQs आपने तैयार करने हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप ये वाले भी, जितनी आपकी अभी हिम्मत है तो आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये अगर आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। एज अ लॉन्ग न्यूमेरिकल आपको नहीं देगा, इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से कम चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के और थ्योरी वाले क्वेश्चन के आने के, क्योंकि इसका कम्बिनेशन होता है 2-3 के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में आना होता है। आगे देखें तो सेकंड चैप्टर है
काइनेमेटिक्स, इसमें तो आप लोगों की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर, यहाँ से आपने स्केलर की डेफिनेशन की, यहाँ पे वेक्टर की साथ में आपने इसकी दो एग्जांपल्स दे दी, ये आपका एक 2 नंबर का शॉर्ट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपने यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर एज अ शॉर्ट याद करना है कि वो डिफाइन पूछते हैं, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, हाउ वेक्टर कैन बी एडेड, तो ये आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपने तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन याद करनी है आपने रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट एंड मोशन के बाद ये डेफिनेशन याद करनी है, ये आपके पास रेस्ट की है, ये यहाँ पे मोशन की है। एक एग्जांपल यहाँ से दे दें, एक एग्जांपल यहाँ से आप लोग दे दें। इसके बाद आगे 2.4 में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर साल पेपर में तकरीबन एक ना एक ग्रुप पे तो ये आई होती है लास्ट में, तो ये आप लोगों ने करना है। यहाँ से आप लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है। इसका फार्मूला आप लोगों ने यहाँ से करना है, स्पीड का फार्मूला S=VT, यहाँ देखें, और ये उसका एवरेज के लिहाज से फार्मूला है, ये आप लोगों ने यहाँ से लाजमी करना है। इसके अलावा वेलोसिटी की डिफ़ाइन करनी है, ये वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और जो स्पीड का है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि V=S/T, और यहाँ पे वेलोसिटी है V=डिस्प्लेसमेंट/T, ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है वो आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है। इसका यहाँ से फार्मूला आप लोगों ने करना है एक्सेलरेशन का ΔV/T, ये एज ए शॉर्ट भी आ सकता है आपको कि शॉर्ट आप बताएं तो आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और ये फार्मूला लिख देना है। इसके अलावा यहाँ से और कुछ नहीं है, ये ग्राफ वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से वो सवाल कम ही बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे है ये हैं आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है अंडर एक्सेलरेशन, तो ये आपने हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिखानी है, जबकि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो ए है, तो यहाँ पे आप फिर ये वाली लिखोगे, लेकिन वो अंदर के इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो फिर आप लोगों ने ये 3 इक्वेशन उनको लिख के दिखानी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशंस आ सकती हैं आपको 2 मार्क्स की, ओके, शॉर्ट में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग के लिए न्यूमेरिकल एज ए न्यूमेरिकल, ये 2.5 एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, ये एज अ न्यूमेरिकल आप लोगों ने तैयार करनी है यहाँ से, ठीक हो गया। अब इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल MCQs भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 2.5, 2.6, यहाँ से 2.8, 2.9, ये 10 यहाँ तक कट है, तो तकरीबन है कितने, ये 5 MCQs है, आप लोगों ने ये अच्छे से याद करने हैं। यहाँ से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.2, 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच स्केलर एंड वेक्टर, स्टेट हैड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ये आप लोगों ने 2 लास्ट में यहाँ से करनी है, ठीक हो गया। अब रही बात कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की, तो वो आप लोगों ने यहाँ से करने हैं, वो इसका ये वाला 6 वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने ज़रूर याद करके आना, ये आप हो सकता है कि आपके फर्स्ट या सेकंड में आपको आ जाए लास्ट में, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन और नहीं आएंगे, सिर्फ यही आ सकता है। अगर आप इसके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें आपका ये 2.1, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ये एक लेयर लॉन्ग आ सकता है, और यहाँ से एक ये वाला आ सकता है 2.6, ये एज अ लॉन्ग आपने तैयार करनी है। आगे है न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने यहाँ से 2 पॉइंट, आपका यहाँ से मैं एक दफ़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2.5 भी कट है और 2.8 भी कट है, 2.10 भी कट है, तो बाकी कितने रह गए, बाकी तकरीबन 7 न्यूमेरिकल रह गए, जिनमें से 2.3, 2.4 और 2.9 आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है। अगर आपके पास अभी एक तो दिन है, कल का, आज की रात भी है, तो अगर आप लोगों ने बाकी प्रैक्टिस कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ये 3 तो लाजमी करें। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स। डायनामिक्स में सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन आ सकती है आपको, टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये दोनों डेफिनेशंस आप लोगों ने यहाँ से करनी है। इसके अलावा यहाँ से अगर तो आपके सिलेबस में है तो यहाँ से आपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये एज अ शॉर्ट आप लोगों ने 2 डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ से, नहीं तो नेट से देख लेनी, तो वो जो पीछे समरी होती है चैप्टर के एंड पे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एज अ शॉर्ट एज अ लॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉस को तो आपने किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ है, और अगर आप इनमें बात करें न्यूटन्स लॉ में, तो मैं कहूँगी कि जो सेकंड है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये एज अ बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 टाइम्स ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये तकरीबन हर साल पेपर में एक ना एक ग्रुप में ये लाजमी आए, क्योंकि पुरानी बुक में भी ये न्यूटन्स लॉ तो सेम ही थे, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ। इसके अलावा न्यूटन थर्ड लॉ भी इम्पोर्टेंट है, कभी इसकी वो डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी वो पूछ लेता है एक्शन फोर्स क्या है, रिएक्शन फोर्स क्या होती है, ये पूछ लेता होता है। आगे ये कट है 3.5, और ये इम्पोर्टेंट है मैस एंड वेट। इसका डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, ये एज अ शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है। अगर आप शॉर्ट में पूछे तो आपने सिर्फ इनकी मैस और वेट की डेफिनेशन बता देनी है और बता देना ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लॉन्ग में तो फिर आपको इसके 4 से 5 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 3.1 ऐसा शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लास्ट भी करनी है। यहाँ से आगे ये कट है 3.7, ये कट है यहाँ से आपके, यहाँ से आप लोगों ने ये करना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन यहाँ से वो पूछ सकता है लॉन्ग में, और वो पूछ सकता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें आप स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों लिखोगे। या तो वो आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। इसके अलावा यहाँ से और कोई नहीं। ये इम्पोर्टेंट है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। वो आपको शॉर्ट में भी दे सकता है कि राइट एनी 2 मेथड ऑफ टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, या तो वो आपसे सारे ये लॉन्ग ऐसे लॉन्ग भी बोल सकता है। अब है यहाँ पे मोमेंटम है इम्पल्स, ये वाला लॉन्ग इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये भी तैयार अच्छे से करना है। ये देखें ये लॉन्ग है आपका। इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आपका 100 टाइम्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो आपसे अगर डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तब आपने इसकी डेफिनेशन बता देनी है, और साथ में ये आपने दोनों बता देनी है कि इट मीन्स कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, इक्वल है। यहाँ से ये दोनों आपने लिख देनी है। अगर एज अ लॉन्ग पूछे तो फिर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। और एज अ लॉन्ग आप लोगों ने न्यूमेरिकल अगर तैयार करना है एग्जाम्पल में, तो वो 3.6 करना है। यहाँ से ये हो गए। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। इसी एक्सरसाइज में आपने देखना है कि इसका 3.4, 3.7, 3.8 ये न्यूमेरिकल कट है, तो बाकी 9 न्यूमेरिकल है, तो 3 तो कट हो गए, बाकी 6 रह गए, तो वो आपने 6 के 6 लास्ट भी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में 3.3, 3.4 और 3.6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ गैस आप लोगों ने याद करने हैं। और जहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के बाद तो 3.2, 3.4 और 3.6 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट में याद करने हैं। यहाँ पे देखिए कम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि ये कम्प्रिहेंसिव वो पीछे से थ्योरी में से सारे कंप्लीट हो गए। अब न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे 3.2, 3.3, 3.4 ये 3 न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करके जानी है। फिंगर टिप्स पे आपको ये न्यूमेरिकल होना चाहिए ये तीनों, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इसके अलावा ये 3.1 रह गया, 3.7 रह गया न्यूमेरिकल, अगर आप इनको भी करना चाहें तो कर लें अगर आपके पास टाइम है। तो ये थे तो तकरीबन इस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बारे में देखा। इस अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करेंगे। तब के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।